जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। तो आज हम माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को जानेंगे, जिसे हम स्कंद माता भी कहते हैं। स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी, और वे उनकी माता है, इसलिए वे स्कंद माता कहलाएं। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं कि शास्त्रों में क्या कथाएं प्रचलित हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। उसने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं अमर रहूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, तुम कुछ और वरदान मांगो। तब तारकासुर को पता था कि शिवजी जो है सती जी के वियोग में तपस्या में लीन है, तो उनका पुत्र तो हो ही नहीं सकता है। तब तारकासुर ने कहा कि मेरी जो मृत्यु है वो शिव और पार्वती जी के पुत्र के द्वारा हो। तब ब्रह्मा जी तथा अस्तु कहकर वहाँ से ध्यानलीन हो जाते हैं। अब बहुत समय पहले जब सती माता अपने पिता के यहाँ गई थी, दक्ष जी के यहाँ, तब दक्ष जी के द्वारा शिव जी का अपमान किया गया था, तो वो सती जी को अच्छा नहीं लगा था। तो इस वजह से वो जो है अपने देह को त्याग देती हैं अग्नि में। तब उनका एक नया जन्म होता है, हिमराज के यहाँ पे होता है, पर्वतराज हिमालय के यहाँ उनका जन्म होता है। और सती वियोग के कारण शिवजी जो है तपस्या में चले गए थे, वो वैरागी हो गए थे। तब जब पार्वती जी का नया जन्म होता है, तब नारद मुनि जो है उनके यहाँ पधारते हैं, हिमराज के यहाँ, और गुरु बनकर पार्वती जी को समझाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा विवाह जो है शिव जी से होगा। तब पार्वती जी जो हैं घोर तपस्या करती हैं, काफ़ी सालों तक वो कुछ भी नहीं खाती हैं, बिना अन्न जल के वो घोर तपस्या करती हैं। बीच में वो पत्ते खाकर भी रहती हैं, इसलिए एक नाम उनका अपर्णा भी पड़ा था। तो ऐसे करके वो तपस्या करती हैं, और वहाँ जो है शिवजी जो हैं पूरे अपने उसमें रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। और यहाँ पर सब देवता जो हैं पार्वती जी के पास आते हैं और समझाते हैं कि आपकी तपस्या सफल हो गई है, शिव जी जो है आपसे विवाह कर लेंगे। तब पार्वती जी कहती हैं नहीं, जब तक वो स्वयं आके नहीं कहते तब तक मैं अपनी तपस्या को जारी रखूँगी। अब यहाँ पर देवता लोग जो है बहुत ही चिंतित थे। तारकासुर नाम का जो राक्षस था उसने तीनों लोकों पे जो है अपना आधिपत्य जमा लिया था। स्वर्ग लोक जो है, इंद्र का स्वर्ग लोक भी छीन लिया था। तब देवता जो है परेशान होकर सब है विष्णु जी के पास जाते हैं और इसका समाधान मांगते हैं। तब विष्णु जी कहते हैं कि जो शिवजी जो तपस्या में लीन हैं, उनकी तपस्या को जो है हमें भंग करना पड़ेगा, तभी वो जाकर उनकी पार्वती जी से उनका विवाह होगा। तब सब देवता जो हैं कामदेव को भेजते हैं शिवजी की तपस्या को भंग करने के लिए। अब कामदेव ये बात जानता था कि उसकी मृत्यु जो है निश्चित है, लेकिन वो संसार की भलाई के लिए वो कामदेव जो है शिवजी के पास जाता है और उनकी तपस्या को भंग करता है, अपनी माया से भंग कर देता है। तब शिवजी को जो है क्रोध आता है और वो कामदेव को जो है भस्म कर देते हैं। तब उनकी जो पत्नी होती है कामदेव की, वो रोती है शिवजी के आगे। तो ये एक अलग कथा है। और तब शिवजी उनकी पत्नी को वरदान देते हैं कि द्वापर युग में तुम्हारे पति का जो है दोबारा जन्म होगा, जब द्वापर युग आएगा। तब उसके बाद क्या होता है कि सभी देवता लोग जो हैं शिवजी के सामने उपस्थित होते हैं, फिर अपनी जो है समस्या बताते हैं, और संसार की ये पूरी समस्या देखकर शिवजी जो हैं
पार्वती जी से विवाह करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से शिव जी और पार्वती जी का विवाह होता है और फिर उसके बाद एक तेज पुंज से, शिव जी के एक तेज पुंज से जो है स्कंद कुमार का जन्म होता है, जिसे हम कार्तिकेय भी बोलते हैं और मुर्गन भी कहते हैं। अब पार्वती जी जो हैं स्वयं अस्त्र शस्त्र की विद्या देती हैं अपने पुत्र स्कंद को, कार्तिकेय जी को, और फिर जब वो तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए, तब वो जो है देवताओं के सेनापति बनते हैं कार्तिकेय जी, और तारकासुर का वध करते हैं और इस संसार को जो है तारकासुर के जो उसने अन्याय किया था उसके जो पापों से इस मुक्ति देते हैं। और ये छोटी सी कथा थी, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, क्योंकि इनका ये जो स्वरूप है, इनकी 4 भुजाएं हैं और 2 भुजाओं में इन्होंने कमल जो है धारण कर रखा है स्कंद माता ने, और अपनी भुजाओं और दूसरी भुजाओं से उन्होंने बच्चे स्कंद को गोद में ले रखा है। तो ये कमल हमें क्या दर्शाता है, और माता जो है कमल पर विराजमान है। ये कमल हमें ये दर्शाता है कि जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल जो है खिलता है, उसी तरीके से संसार में रहकर भी जो सांसारिक वस्तुएं हैं, ये कुरीतियां हैं, जो मोह है, माया है, हम उसको त्याग सकते हैं। तो माता का ये स्वरूप जो है हमें यही सिखाता है कि संसार में रहिए, लेकिन जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो कुरीतियां हैं, उसको आप त्याग दीजिए। और ये जो स्वरूप है माता का, ये वात्सल्य का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। ये यही दर्शाता है कि नारी जो है वो शक्ति है, प्रेम है। और इस स्वरूप में हम क्या सीख सकते हैं कि माता जो है अपने भक्तों के ऊपर आने वाली जो सारी कठिनाई हैं, एक बच्चे की भांति अपने ऊपर ले लेती है। जैसे कि उन्होंने पुत्र स्कंद को अपने गोदी में ले रखा है, उसी भांति वो अपने भक्तों की जितनी भी परेशानी है, कठिनाइयाँ हैं, वो उनसे बचाती हैं। अब आइए हम स्कंद माता का श्लोक पढ़ते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दया, शुभदा अस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ स्कंद की आप पर कृपा जो है हमेशा यूं ही बनी रहे। आप सभी भक्तों पर उनका जो वात्सल्य है, प्रेम है, ऐसा ही बना रहे। जय माता रानी।